जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 52 यानी एक्सरसाइज 52 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 52 में आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी समझेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो है एक्सरसाइज 52 में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके बारे में एक्सरसाइज 52 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिखल है कि यदि वाज ऑब्लिक वेयर के बाद नोट लगा देने से निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है, निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। यानी आप यदि वाज और वेयर के बाद नोट लगा दीजिएगा तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी वो किसमें चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। नंबर 2 में लिखे यदि वाज ऑब्लिक वेयर को सब्जेक्ट का हिंदी क्या था, करता, सब्जेक्ट के पहले लगा देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। यानी वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद यदि वाज वेयर लगाइएगा तो वो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है, बनावट होता है। तो नंबर 1 स्ट्रक्चर क्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। कोई भी सेंटेंस को सकारात्मक किया जाता है, यानी कोई वैसा सेंटेंस जिसको स्वीकार किया जाता है कि रियल में ये बात सच है, सत्य बात है, गलत रॉन्ग बात नहीं है, राइट बात है, राइट मेथड है। तो तब हम लोग वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका हिंदी क्या आता है, सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगाना, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा। अदर वर्ड्स में नाउन आ सकता है, या सिंगुलर नाउन आ सकता है, या प्लूरल नाउन आ सकता है, ठीक है, या नाउन एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स नंबर 1 में लिखा है मैं थका था। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है। क्या होता है, आई। और याद रखिएगा कि आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और थका का इंग्लिश क्या होता है, टाइड, THIRED, टाइड, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना आई वाज टाइड, ठीक है। 2 नंबर में है तुम व्यस्त थे। तो तुम का इंग्लिश क्या आता है, यू, और यू के साथ लगता है वेयर। क्या लगता है, वेयर। तो यू वेयर, और व्यस्त का इंग्लिश क्या आता है, बिजी होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या बना, यू वेयर बिजी। 3 नंबर में है लड़का चोर था। तो लड़का यानी किसी खास लड़के की बात कर रहा है। कोई भी स्कूल में कोई बच्चा आता है, दूसरे का कलम पेन चुरा लेता है, तो वो स्कूल का क्या है, उस क्लास का खास बच्चा है, लड़का है जो कि चोरी करता है। तो उस कंडीशन में द का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लगाएंगे, द, और एक लड़का की बात हो रहा है तो इसलिए लगाएंगे बॉय, बॉयज नहीं होगा, द बॉय वाज, उसके बाद चोर क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ ए लगेगा। और चोर का इंग्लिश क्या होता है, थिप, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज ए थिप। थिप क्या हुआ, क्योंकि थिप का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो पहला सेंटेंस जो इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर कैसा साउंड क्रिएट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होता है, इसलिए थिप के पहले ए लगाएं प्यारे बच्चों। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज ए थिप। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, वाज कहाँ लगता है और वेयर कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, नोट में आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि आई हो गया, उसके बाद सी हो गया, इट हो गया, ही हो गया, और 1 नेम, यानी किसी का एक नाम होना चाहिए। तब इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, वाज का प्रयोग करना है। आई, सी, इट, ही, 1 नेम रहेगा तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यू, वी, दे, और 2 नेम रहेगा, 2 नेम। तब इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, तो वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज कहाँ लगेगा,
किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे प्यारे बच्चों? आई, सी, इट, ही, वन नेम रहेगा तो वाज लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे और टू नेम रहेगा तो वेयर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। अब प्यारे बच्चों समझते हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 52 का निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट। नंबर 2 में है निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, जिसमें नकारा जाता है कोई चीज़ को कि ये काम नहीं होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखें? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 में है मैं थका नहीं था। मैं थका नहीं था, तो मैं का इंग्लिश क्या आता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वाज लगता है। उसके बाद क्या लगाना है? नोट लगाना है। वाज वेयर के बाद क्या लगाना है? नोट लगाना है। जब तक ले नोट नहीं लगाइएगा तो वो निगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, नहीं कहलाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो आई वाज नॉट, थका का इंग्लिश क्या आता है? थाइड, THIRED, थाइड, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना आई वाज नॉट थाइड। 2 नंबर में है तुम व्यस्त नहीं थे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? तो वेयर लगता है। यू के साथ वेयर लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? नहीं, नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नॉट। उसके बाद व्यस्त का इंग्लिश दीजिए क्या होता है? बिजी, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है। तो सेंटेंस बना यू वेयर नॉट बिजी। तो यू वेयर नॉट बिजी, तो नॉट लगाए तो ये कैसा सेंटेंस बन गया? निगेटिव सेंटेंस बन गया। 3 नंबर में है लड़का चोर नहीं था। तो लड़का चोर नहीं था तो पहले क्या लगाना है? द। उसके बाद लड़का का इंग्लिश क्या होता है? बॉय, द बॉय। उसके बाद वाज लगाना है, द बॉय वाज। नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नॉट। और चोर है, एक लड़का का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ए थीप, THIEF, थीप, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना द बॉय वाज नॉट ए थीप। तो ये कैसा सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों? निगेटिव सेंटेंस ये सब कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का ही प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग, और हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखल रहेगा। जैसे मैं थका नहीं था, तुम व्यस्त नहीं थे, लड़का चोर नहीं था, तो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मैं थका नहीं था तो क्या बना? आई वाज नॉट थाइड। तुम व्यस्त नहीं थे तो यू वेयर नॉट बिजी। लड़का चोर नहीं था तो द बॉय वाज नॉट अ थीप या ए थीप। तो आई होप आपको ये निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अब प्यारे बच्चों समझते हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 52 का स्ट्रक्चर यानी बनावट का तीसरा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? थर्ड स्ट्रक्चर क्या लिखें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें कि किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? क्वेश्चन करता है। फर्स्ट व्यक्ति जो है सेकंड व्यक्ति से क्या करता है? क्वेश्चन करता है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखें क्या मैं थका हूँ, किसी से पूछ रहा है क्या मैं व्यस्त हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी और दूसरे से व्यक्ति से क्या हो रहा है? फर्स्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि मैं थका हूँ, क्या मैं थका हूँ, क्या लड़का चोर है, कोई पूछ रहा है क्या वह लड़का चोर है। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और लास्ट में देखिए ये जो सिंबल देख रहे हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखें? वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 में है क्या मैं थका था। तो क्या मैं थका था, तो यहाँ पर क्या जो शब्द है ना आगे में, तो क्या का इंग्लिश बहुत लोग बच्चा पढ़ा होगा कि क्या का इंग्लिश क्या होता है? वाट होता है। वाट का हिंदी होता है क्या, लेकिन यहाँ पर क्या का इंग्लिश वाट नहीं होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या का इंग्लिश वाट नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो यहाँ पर क्या का इंग्लिश वाज और वेयर होगा। सब्जेक्ट के अनुसार क्या का इंग्लिश होगा यहाँ पर।
तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। अब मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज या वेयर, तो वाज लगता है तो वाज लगाना है। तो क्या का इंग्लिश यहाँ पर वाज और वेयर होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से। तो वाज, उसके बाद मैं का इंग्लिश क्या आता है, आई, और थका का इंग्लिश होता है टाइड, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप नहीं देना है, आप क्वेश्चन मार्क देना है। तो सेंटेंस बना वाज आई टाइड। नंबर 2 में क्या तुम व्यस्त थे, तो तुम का इंग्लिश क्या आता है, यू, और यू के साथ क्या लगाते थे, वेयर, लेकिन क्या का इंग्लिश अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर होगा, और यू मैंने तुम का इंग्लिश यू, उसके बाद वीजी, वीजी का इंग्लिश क्या आता है, व्यस्त का इंग्लिश क्या आता है, वीजी, और लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना प्यारे बच्चों, वेयर यू वीजी। नंबर 3 में क्या लड़का चोर थे, तो यानी एक लड़का का बात हो रहा है, तो यहाँ एक लड़का की जब बात होगा तो वाज लगेगा, वाज, उसके बाद द बॉय ए थीप, द बॉय, लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, वाज द बॉय अ थीप या ए थीप। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। अक्सर बच्चा क्या करता है कि क्या देखता है तो बस वाट लगा देता है, वाट वाज आई ऐसे बनाता है, जबकि वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनता है। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं। 1 नंबर में क्या मैं थका था, वाज आई टाइड, क्या तुम व्यस्त थे, वेयर यू वीजी, क्या लड़का चोर थे, वाज द बॉय ए थीप। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 52 का, एक्सरसाइज 52 का हमने एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को जाने। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 52 जो ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक में दिया है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।